नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातां पर। तो पीछे हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने जो राजस्थान के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं, सभ्यताएं हैं, उनकी बात की है, और जो पुरातात्विक स्रोत हैं, अभिलेख हैं, उनकी हमने बात की है। तो उसी क्रम में आज हम अगली क्लास में आए हैं, जिसमें हम जो राजस्थान के जनपद हैं और उनके जो प्राचीन नाम हैं, उनके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे। तो ये क्षेत्र आते हैं बीकानेर और जोधपुर। जैसे आपको ध्यान है कि बीकानेर जो क्षेत्र है उसको जंगल प्रदेश के नाम से बोला जाता है। तो पहले ये क्षेत्र थोड़ा बड़ा हुआ करता था। तो इसमें और हम बात करें, बीकानेर नागौर आता है, अब क्या है कि फलोदी भी आएगा। ठीक है, तो इसमें बीकानेर और जोधपुर हो जाएगा। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अभी हमने देखा बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था, जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जैसे आगे आता है, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो वे हमें सिक्के सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं योधेय प्रदेश के। योधेय प्रदेश अब कौन सा आएगा, जो राजस्थान का उत्तरी भाग है ना। जैसे अगर मैं जिलों की बात करूं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के ये कुछ भाग जो हैं योधेय प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के उस समय के सर्वाधिक सिक्के देखने को मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी प्राचीन काल में योधेय प्रदेश कहा जाता था। तो अब ऊपर जो जिले बताएं उनमें कौन सा आएगा, गंगानगर आएगा। चलिए, राजस्थान में किस भाग में योधेय नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन हुआ करता था। तो यह भी हमने देख लिया, कौन से भाग में, उत्तरी भाग में। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था। जो एक कुषाण शक्ति हुआ करती थी ना, उसको राजस्थान में कौन सी जनजाति ने या कौन से क्षेत्र ने कहें तो संपूर्णतः नष्ट कर दिया था। तो इसमें भी आएगा हमारा योधेय प्रदेश। ठीक है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं। अब अर्जुनायन जाति का प्रभाव देखना कौन से क्षेत्र में है। तो ये जो राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी भाग है ना, उसमें आएंगे। तो उत्तरी पूर्वी भाग की बात करें तो इसमें आता है अलवर और भरतपुर प्रांत। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुनायन जाति का कोई समय में राज हुआ करता था। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा है। तो ये क्षेत्र आता है मध्यमिका, जिसी को बोलते हैं नगरी। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नहर के अवशेष भी हम बात करें तो नगरी में ही प्राप्त हुए हैं, या इसी को अभी ऊपर देखा है, क्या है, मध्यमिका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के सीवी जनपद की राजधानी थी। तो ये क्षेत्र आता है उदयपुर सलूम्बर वाला क्षेत्र है ना, उसको सीवी जनपद यहाँ पर हुआ करता था। तो इसमें हो जाएगा मध्यमिका। ठीक है, इसी में जैसे मेवाड़ को पहले क्या नाम देखने को मिलता है, हमें मेदपाट नाम देखने को मिलता है। मेदपाट के बाद में क्या हुआ, मेवाड़ हो गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है। तो ये भी हो जाएगा हमारा नगरी। उदयपुर का पुरातन नाम क्या था। तो ये भी सीवी नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को के जनपद के रूप में भी जाना जाता था, सीवी जनपद। आप ये मत सोचना कि सर सीवी जनपद के इसने इतने क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, ये देख लो, लेटेस्ट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो तभी हम इसकी इतनी बात कर रहे हैं। ठीक है, सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत क्या है, कि हमें कहाँ से पता चलता है कि सीवी भी कोई जनपद हुआ करता था। तो ये जानकारी हमें मिलती है सिक्कों से। ठीक है, सिक्के बहुत सारे, जो ये मेवाड़ का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर अनेकों सीवियों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो उन्हीं से हमें जानकारी मिलती है। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग कौन सा था। अब हमें देखना है कि राजस्थान में सूरसेन जनपद का कौन सा क्षेत्र रहा था। तो ये क्षेत्र आता है अलवर भरतपुर वाला। कौन सा, भरतपुर और धौलपुर करौली है ना, यहाँ पर सूरसेन जनपद का भूभाग हुआ करता था, जिसकी राजधानी क्या थी उस समय, मथुरा थी। क्योंकि ये संपूर्ण जो पूरा जो एरिया है ना, ये एक ही हुआ करता था, मथुरा, भरतपुर, करौली, ये। ठीक है, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन थी। तो ये अभी मैंने बता दिया, कौन सी थी, मथुरा थी। प्राचीन नाम के असुमेलित जोड़े को अब हमको छांटना है। जैसे अब के जो स्थान दिए गए हैं उनको उस समय में किस नाम से जाना जाता था। उदयपुर को अभी हमने देख लिया, सीवी कहा जाता है। गंगानेर को देख लिया, योधेय कहा जाता है। जालौर को अच्छी तरीके से देखा है, स्वर्णगिरी। भरतपुर को विराटनगर का स्थान आता है। ठीक है, उसी से संबंधित आता था।
तो इसमें हमारा ये होगा, क्योंकि हमने दुर्गों में अच्छी तरीके से पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि जालोर तो है सुवर्णगिरी, और जो जैसलमेर है ना उसको कहते हैं स्वर्णगिरी। तो इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। एसमिलित को छांटना था। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो इसमें हमारा होगा जयपुर। यहाँ पर मालवों की शक्ति का उसमें महत्वपूर्ण केंद्र था, और नगरी चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? तो कौन सा था? मत्स्य जनपद को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि मत्स्य जो जनपद है वो राजस्थान में है। जैसे आप एकीकरण पढ़ते हैं तो उस समय भी पढ़ते हैं कि उसको नाम एकीकरण ही दिया गया था, क्योंकि पुराने समय में उसको मत्स्य क्षेत्र बोला जाता था। जैसे उससे और आगे बढ़े तो जयपुर की तरफ ये पूरा क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र था। तो राजस्थान में केवल एक ही है, मत्स्य ही। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख अब हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये हमें उल्लेख देखने को मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैं बात करूँ तो आज का जो जयपुर है, और उससे आगे बढ़े अलवर का क्षेत्र आ जाता है। अलवर की जो अन्य स्थान है जैसे खैरथल तिजारा आ गया, कोटपुतली बहरोड आता है, करौली भरतपुर डीग, ये क्षेत्र जो मत्स्य का क्षेत्र था। तो हमको इतनी ध्यान रखना है कि मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से आता है? ऋग्वेद से आता है। कि अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? तो ये नाम आता है नागौर का। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूण रण कहलाता था। तो ये स्थान आएगा केशवरायपाटन। केशवरायपाटन कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अब आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान क्या है? तो आश्रमपट्टन भी इसी को बोला जाता था। किसको? केशवरायपाटन को। तो इसमें ये हो जाएगा। आश्रमपट्टन ध्यान में रखना है। राजस्थान का उत्तर तोतादरी क्या कहलाता है? उत्तर तोतादरी क्या कहलाता है? गलता जी कहलाता है, मंकी वैली है, ठीक है। और यहाँ पर तपोस्थली किसकी थी? गालव ऋषि की। चलिए, बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो ये हमें प्राचीन नाम देखने को मिलता है अजमेर का। अजमेर को, जैसे कि जो टोडगढ़ किला है ना उसका मूल नाम क्या था उस समय? बोराड़वाड़ा था। बोराड़वाड़ा था उस समय। उसके बाद में उसका क्या नाम हो गया? उसके बाद में आ जाता है बोरासवाड़ा। बोरासवाड़ा भी नाम आ जाता है। तो मेनली यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जाने तो अजमेर हो जाएगा, और अधिक डीप में अंदर पूछे अजमेर के तो आप बोरासवाड़ा कर देना। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्राचीन अंचल वर्तमान जिलों में सुमेलित नहीं है। तो सीवी का तो चित्तौड़ आता है, मेवाड़ क्षेत्र आता है। जंगल प्रदेश का बीकानेर आता है। अर्बुद आबू सिरोही आता है, ठीक है। लेकिन स्पादलक से सिक्कर और झुंझुनू का भाग नहीं है। तो ये भाग किसका है? इसमें जैसे जोधपुर आता है, बीकानेर आता है मेनली, और नागौर का क्षेत्रफल आता है, ठीक है। तो इसमें गलत पूछा है हमको, नहीं। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखना। अर्बुद क्षेत्र देख लिया, सिरोही है, ठीक है। सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर हो गया। स्पादलक्स अजमेर नागौर, वागड़ सिक्कर झुंझुनू। तो इसमें क्या होगा? वागड़ सिक्कर झुंझुनू होगा। वागड़ तो नीचे वाला दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र आता है। कौन सा? डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा क्षेत्र है ना वो आता है वागड़ में। तो ये सिक्कर और झुंझुनू किस में आएंगे? वागड़ में आते हैं, ठीक है। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? सीवी चित्तौड़गढ़ है, जंगल देश बीकानेर है, अर्बुद मत्स्य क्षेत्र है जो अलवर और भरतपुर आता है। लेकिन अर्बुद जो क्षेत्र है वो जालौर में नहीं आएगा। सिरोही के पास जालौर जरूर है, लेकिन अर्बुद क्षेत्र में ये नहीं आता है। मेनली आबू पर्वत का क्षेत्र कहें या सिरोही इसमें आता है। तो इसमें गलत है, यही हमारा हो जाएगा। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो ये शरणवाही जो नाम है ये आता है सिरोही का, और इसको क्या बोलते हैं? और इसको शिवपुरी भी बोलते हैं, या बोला करते थे प्राचीन समय की बात करें तो ये हमने महत्वपूर्ण कुछ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात की है, जो कि हमारे क्षेत्र थे उसके हमें पता तो चले कि प्राचीन नाम क्या थे, ठीक है। तो ये हमारी आज की छोटी सी क्लास है 30 क्वेश्चनों की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम आगे गुर्जर प्रतिहारों की बात करेंगे, मेवाड़ की बात करेंगे, राठौड़ों, राजपूत, बीकानेर, जोधपुर, नागौर यहाँ की बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।